हेलो दोस्तों। तो आज हम इस पार्ट में बात करेंगे कुछ हेयर फॉल से रिलेटेड कुछ मिथ्स के बारे में, जिनको हम डिबंक करेंगे। और जो भी हेयर फॉल से रिलेटेड क्वेरीज हैं उनके बारे में बताएंगे। क्या तेल बालों को झड़ने से रोकता है? तो इसका आंसर है नो। जो तेल अगर आप बालों में लगाते हैं तो ये सिर्फ एक हेयर स्ट्रैंड पे एक कोटिंग कर देता है, सो दैट आपके बालों को फ्रिक्शन से रोका जा सके। ये बालों को झड़ने से नहीं रोकता है, सिर्फ बालों को सॉफ्ट करता है, उनको कंडीशनिंग देता है, बालों की फ्रिक्शन को रोकता है। एक्सेसिव हेयर ऑयल लगाने की वजह से आपके पोर्स क्लॉग हो सकते हैं। ज़्यादा स्कैल्प ऑयल होने की वजह से वो फेस पे भी आता है और एक्ने के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। मैं एडवाइस करूंगी कि आप रिवर्स कंडीशनिंग का तरीका अपनाएं, जिसमें जिस दिन आप बाल धो रहे हो उसको 1 घंटे या 2 घंटे पहले हेयर ऑयल को लगाएं। हल्के गर्म तेल से बालों की मालिश करें और उसके बाद हेयर वॉश कर लें अच्छे से। उसके बाद ऑयल अप्लाई ना करें। लेमन को स्कैल्प पर लगाने से डैंड्रफ को रोका जा सकता है? नो। अगर आपको डैंड्रफ है तो आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू या लोशन का यूज़ करें। लेमन या प्याज या अनियन ऑयल ये बिल्कुल ना लगाएं। ये कई बार स्कैल्प को इरिटेट कर सकता है, सो दैट इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस डेवलप हो जाता है। उसमें छोटे छोटे दाने हो सकते हैं स्कैल्प पर, और ये हेयर फॉल में या डैंड्रफ रोकने में बिल्कुल मदद नहीं करते हैं। क्या बालों को काटने से हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है? बालों को काटने से सिर्फ जो आपके डैमेज हेयर होते हैं आप उनको काट सकते हैं। बालों के काटने से हेयर ग्रोथ पे बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आपकी जो हेयर ग्रोथ होती है वो हेयर रूट से होती है, ना कि बालों के स्ट्रैंड से। तो बालों के काटने से आप डैमेज हेयर को तो प्रिवेंट कर सकते हो, बट हेयर ग्रोथ को प्रमोट नहीं कर सकते। क्या रोज़ बाल धोने से बाल टूटते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका स्कैल्प गंदा है, डर्टी है, तो आप रोज़ शैम्पू कर सकते हैं, बट रोज़ शैम्पू करने के लिए आप एक सल्फेट फ्री माइल्ड शैम्पू का यूज़ करें, कोई हार्ड शैम्पू ना यूज़ करें, सो दैट आपके स्कैल्प ऑयल आपके प्रिजर्व रहेंगे, हेयर नहीं टूटेंगे, स्कैल्प ड्राई नहीं रहेगा। अगर आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है तो आप ऑल्टरनेट डे भी शैम्पू कर सकते हैं। क्या शैम्पू को चेंज करने से हेयर फॉल को कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं। अगर आप शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो वो सिर्फ आपकी स्कैल्प को साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। हेयर ग्रोथ में इसका कोई भी योगदान नहीं होता है। तो अगर आप शैम्पू चेंज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल वाला, सल्फेट वाला यूज़ ना करें। अगर आप रेगुलर वॉश कर रहे हैं तो माइल्ड जेंटल शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, सल्फेट फ्री। लेकिन अगर आपको हफ्ते में 1 या 2 बार शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, 2 से 3 बार शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, तो आप सल्फेट वाला शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। बट रेगुलर अगर हेयर वॉश कर रहे हैं तो आप सल्फेट फ्री शैम्पू का यूज़ करें। क्या टाइट हेयर बैंड बांधने से फ्रंट से हेयर लॉस हो सकता है? यस, दिस कंडीशन इज कॉल्ड ट्रैक्शन एलोपेसिया। टाइट हेयर बैंड बांधने की वजह से, ऐसी स्टाइलिंग करने की वजह से जिसमें से आगे से बालों को लेके टाइटली पॉनी टेल बांध ली जाती है, या बहुत तेज़ी से बालों को खींच के कोई हेयर स्टाइल बनाते हैं, तो उसमें बालों की फॉलिकल पर टेंशन डेवलप हो जाता है, उसके हेयर रूट कमज़ोर हो जाते हैं और बाल झड़ने लगते हैं, और धीरे धीरे फॉरहेड भी बड़ा हो जाता है। तो इसको बोलते हैं ट्रैक्शन एलोपेसिया। क्या सिल्क पिलो यूज़ करने से हेयर फ्रीजीनेस को कम कर सकते हैं? यस। सिल्क पिलो जो आप बालों की फ्रिक्शन होती है उसको बचाती है, उसको बहुत हद तक कम कर देते हैं, जिससे हेयर फॉल भी कम होता है और हेयर फ्रीजीनेस भी कम हो जाता है। क्या गर्म पानी से बाल धुलने से बाल कमज़ोर हो जाते हैं? यस। गर्म पानी से अगर आप बाल धुलते हैं तो बाल धीरे धीरे ड्राई हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं और टूटने लगते हैं। तो हेयर वॉश के लिए हमेशा लीक वार्म वाटर या कोल्ड वाटर ही यूज़ करें। क्या मेस्टरबेशन करने से हेयर लॉस हो जाते हैं? ये बहुत बड़ा मिथ है। मेस्टरबेशन का हेयर फॉल से कोई लेना देना नहीं है। हेयर फॉल टोटली जेनेटिकल या हार्मोनल होता है, या पोस्ट सर्जरी, पोस्टपार्टम, चाइल्ड बर्थ के बाद फीवर आने की वजह से हो सकता है,
कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, विटामिन D3, प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस फैक्टर्स हो या स्लीप पैटर्न आपका गड़बड़ हो, आपकी लाइफ स्टाइल गड़बड़ है, तो हेयर फॉल बढ़ जाता है। मैस्टरबेशन से हेयर फॉल नहीं होता है। क्या बालों को शेविंग करने से हेयर लॉस रुक जाता है? नो, बालों को शेविंग करने से हेयर फॉल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना ही रूट पे फ़र्क पड़ता है, बिकॉज शेविंग जो है वो आपके हेयर स्ट्रैंड को और शेफ्ट को कट करती है, उससे रूट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या गीले बालों में कोम करने से बाल टूट जाते हैं? यस, ज़्यादा गीले बाल हैं तो कोशिश करें कि बालों को पहले एयर ड्राई कर लें नेचुरल तरीके से, या अगर आप हेयर ड्रायर भी यूज़ कर रहे हैं तो उसे थोड़ा सा डिस्टेंस से करें और बालों की दिशा में, उसकी डायरेक्शन में हेयर ड्राई करें। बालों को बहुत गीला बहुत देर तक ना छोड़ें, क्योंकि गीले बाल बहुत कमज़ोर होते हैं। अगर आप गीले बालों में कोम करोगे तो बालों के टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोम जब भी करो, थोड़े सूखे बाल हों, थोड़े डैम्प हेयर में करें और वाइट टूथेड कोम से ही ब्रश करें। अगर आपके पेरेंट्स को हेयर लॉस है तो क्या आपको भी होगा? यस, अगर आपके पेरेंट्स को एंड्रोजेनेटिक एलोपीसिया है तो आपको भी होने के चांसेस हैं, बट आपका जो एज है वो डिफरेंट हो सकती है। मे बी उनको अगर 40 या 45 ईयर्स में एलोपीसिया हुआ है तो आपको पहले भी हो सकता है, अगर आपकी लाइफ स्टाइल सही नहीं है, आपको बाद में भी हो सकता है। तो ये टोटली डिफ़र करती है आपकी लाइफ स्टाइल चेंजेस पे, आपका स्लीप पैटर्न, आपके और भी चीज़ों पर। लेकिन अगर आपके फादर को, आपके मदर को, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को अगर एलोपीसिया है तो आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप इनको अर्ली डिटेक्ट कर लें तो काफ़ी हद तक हेयर रीग्रोथ हो सकती है। हॉट वाटर से बाल धोने से बाल झड़ते हैं? हॉट वाटर से बाल धोने से बालों के रूट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। इससे सिर्फ शेफ डैमेज होगी, हेयर स्कैल्प आपका ड्राई हो सकता है, आपका शेफ ड्राई हो सकता है। तो हेयर को प्रॉपर तरीके से कंडीशनिंग करें, इससे रूट पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता है। क्या बाल खोलकर सोने से बाल कम झड़ते हैं? डेफिनेटली ये सही है, क्योंकि बाल बांधने पर उसमें कांस्टेंट प्रेशर बना रहता है, कांस्टेंट एक टेंशन बना रहता है, सो दैट उनसे बाल झड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या हेयर प्रोडक्ट्स, जेल या स्प्रे यूज़ करने से बाल झड़ते हैं? नो, अगर आप हेयर प्रोडक्ट्स लाइक हेयर जेल या हेयर स्प्रे यूज़ कर रहे हैं तो आप हेयर वॉश रेगुलर करें। अगर बहुत दिनों तक इनको लगाने के बाद अगर आप हेयर वॉश नहीं करते हैं तो आपका स्कैल्प गंदा हो जाता है, डर्ट बहुत आसानी से उसमें जमा हो जाती है, तो उस वजह से हेयर फॉल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या टोपी या हेलमेट पहनने से बाल झड़ जाते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप टोपी या हेलमेट आराम से पहन सकते हैं, बट इनको थोड़ा सा गैप दे देकर पहने, बीच बीच में ब्रेक ले, सो दैट आपके हेयर पूरी तरीके से गीले ना हो, बिकॉज टोपी और हेलमेट से स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो वो अंदर ट्रैप हो जाता है, स्कैल्प गंदा हो जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। जब स्कैल्प आपके हेयर बहुत देर तक गीले रहते हैं तो ऑब्वियसली वो कमज़ोर होकर टूटने लगते हैं, उनमें फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, डर्मेटाइटिस डेवलप हो सकती है। तो मेक श्योर कि आप टोपी या हेलमेट को बीच बीच में उतारें, अपने बालों को ड्राई करें और फिर से पहनें। इसके लिए आप एक रुमाल का भी यूज़ कर सकते हैं कि आप रुमाल पहनने के बाद ही हेलमेट पहने। हेलमेट का जो अंदर का मटेरियल है वो भी सॉफ्ट रहे, सो दैट कि फ्रिक्शन ना हो, बिकॉज एक्सेसिव फ्रिक्शन की वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है, हेयर फॉल हो सकता है। तो डेफिनेटली कुछ बातें ध्यान में रखकर आप बहुत सी चीज़ों से बचा जा सकता है और हेयर फॉल को रोका जा सकता है। थैंक यू।